देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। ओम शांति। आज का दिन दादी जी के निमित्त, दादी रतन मोहिनी जी के निमित्त। हम सभी जानते हैं कि बड़े दादी हमारे जो भी संस्था में चीफ रहते हैं, उनका बहुत लंबा समय बाबा के साथ का पार्ट है, तो उनके निमित्त आज भोग का दिन रखा है। ये तो बहुत ही शुभ दिन है कि हम उन महान आत्माओं को याद कर सकते हैं। दीदी ने मुझे कहा तो मैं कोशिश करता हूँ दादी की कुछ 2-3 बातें अपने साथ जो मुझे अनुभव करने को मिली मैं सुना देता हूँ। दादी रतन मोहिनी जी बहुत सरल चित आत्मा थे, बहुत ही सरल चित, और बाबा के साथ बचपन से रहे। 11-12 साल की आयु से वो आए थे और इतना लंबा पार्ट उनका रहा जो शुरू से लेके अंत तक बिल्कुल बाबा के साथ, और अभी सबसे लास्ट दादी के रूप में वो रहे। मुझे याद है जो 2013 में फर्स्ट टाइम माउंट आबू गया था, तो तब दादी जानकी ने वहाँ आना था ज्ञान सरोवर में एक प्रोग्राम में। तो दादी जानकी नहीं आए थे, दादी रतन मोहिनी फिर उनकी जगह आए। तो तब भी वो लगभग 88-89 ईयर्स के होंगे, 88 के करीब थे। तो बहुत अच्छी ऊंची आवाज़ थी उनकी, और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का परिचय बहुत अच्छे से वो देते थे। और उसके बाद 3 दिन बाद फिर नीचे शांतिवन में आए। जिन्होंने मधुबन देखा उनको मालूम है, ऊपर ज्ञान सरोवर पहाड़ पे है और शांतिवन नीचे है। तो नीचे आके देखा भी 4 बजे वो अमृत वेला भी योग कराने के लिए आए होते थे, और कोई नींद उनको नहीं आती थी। बहुत एक्टिवली वो 88-89 ईयर की एज में बैठते थे। लगभग 2-3 साल तक उनको ऐसे देखा कि वो सुबह 4 बजे भी आते थे, और 4 से 5 योग के बाद नहा धो के दोबारा वो 7 बजे वहाँ मुरली क्लास के लिए भी आ जाते थे। लगभग 3-4 साल बाद देखा गया 91-2-3 की एज के बाद उनको थोड़ा थोड़ा नींद आने लगी। तो उनको जो साथी बहने थे उन्होंने कहा कि दादी आप सुबह एक टाइम आया करो, या अमृत वेला योग में या मुरली क्लास में। तो मुरली सुनाने फिर आने लगे वो। मतलब 90 साल की ज़्यादा एज तक भी वो सुबह 4 बजे उठ के बहुत एक्टिवली वो योग में बैठते थे सबके सामने। और फिर जो है 95 की एज तक लगभग वो मुरली भी बिल्कुल एक्यूरेट सुनाते थे। फिर कुछ कुछ रिपीट करना उन्होंने शुरू कर दिया। 96-7 तक वो मुरली भी सुनाते रहे। उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे पिछले 3-4 साल लगभग उन्होंने बहुत साइलेंस का पार्ट बहुत अच्छा बजाया। तो जितनी बार दादी के साथ जाओ, अभी 2 साल पहले की बात है, 2 भी नहीं, शायद 1.5 साल ही हुआ होगा। तो एक जज का परिवार गया था, तो उसको दादी से ऐसे, दादी 11 बजे बैठे हुए थे, मिलवा दिया उनको। तो दादी वैसे बोलते नहीं थे, बिल्कुल चुप थे, मुस्कुराते रहते थे, अपना चेहरा साइलेंस। तो जब वो उसके जज के बच्चे गए तो दादी बोलने लगे उनके साथ। तो सब हैरान कि भी बोलते तो कभी है नहीं, और सिंधी भाषा में बात करने लगे। तो उन कन्वर्ट करके उन बहनों ने बताया कि ये कह रहे हैं बच्चों के साथ ऐसे खेल रहे हैं, जैसे बूढ़ा बच्चे समान हो जाता है इस तरह। तो अपनी अवस्था में भी रहते थे, ऐसे बैठे रहते थे। तो ये बहुत अच्छी उनकी चीज़ उनके साथ देखने को मिली कि लंबा टाइम तक उन्होंने बहुत पुण्य का खाता अपना जमा किया। पहले ब्रह्मा बाबा के साथ, फिर और दादियों के साथ, और बाहर भी जितना हो सकता था बहुत सारे सेंटरों पर, देश में या विदेश में भी वो कुछ टाइम रहे। तो दादी जो है 90 साल की एज तक भी अमृत वेला जो है बहुत अच्छी स्थिति में बैठ सकते थे, और उसके बाद भी काफ़ी समय तक उन्होंने बहुत पालना सबकी की। जैसे आज जिन्होंने आज की मुरली क्लास सुनी होगी, तो उसमें बाबा ने कहा है कि चेयर गेम होती है। तो उसमें चेयर गेम जैसे देखते हैं अपन, वो खिलाते हैं, हालांकि कोई कॉमन नहीं है, यानी इतनी नहीं खेली जाती, लेकिन फिर भी कहीं कहीं मधुबन जाते हैं वहाँ चेयर गेम होती है। तो देखो उसमें घूम के कोई बंदा कहीं बैठ सकता है, कोई उठ सकता है, जैसा गीत बजेगा अब उठो अब चलो। तो लेकिन उसमें ये नहीं पता कौन जीत जाए। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि जो भी लास्ट में भी आए हैं, 2005 की मुरली चली आज, तो मेहनत कर सकते हैं और चेयर गेम की तरह नंबर ले सकते हैं। किसी को बहुत अच्छा खेलना ना भी आता हो, उसको देख के सीख जाए, तो हो सकता है वो पिछले वाले से अच्छा खेल सकता है। किसी ने अब तक अच्छा ना खेला हो, अब अच्छा खेल ले तो वो उसमें आगे जा सकता है, तो अपनी कुर्सी बचा सकता है, मतलब कहने का ये है। ऐसे एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि अभी जो
पहले आए जो दादी कितनी पहले आए, देखो 89 ईयर्स 90 ईयर्स कितना पुरुषार्थ उन्होंने किया। लेकिन बाबा ने फिर भी कहा था जैसे तत्काल में रिजर्वेशन में कुछ सीटें रखी जाती हैं ताकि बंदा जो है पीछे आने वाला भी जा सके, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा खर्च ले दो। और तत्काल के दिन सुबह भी जाके बैठना पड़ता है टिकट रिजर्व कराने के लिए। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि यहाँ भी कुछ सीटें रिजर्व रखी हुई हैं बाबा ने ड्रामानुसार, कि कोई व्यक्ति लास्ट में आगे फास्ट पुरुषार्थ करना चाहे तो आगे जा सकता है। तो ऐसा ही हम सभी कर सकते हैं कि भाई तत्काल सीट की तरह अपनी सीट रिजर्व करें, भले कितना भी कोई लेट क्यों ना हो, लेकिन अभी टाइम है, फिर भी कुछ टाइम है, मेहनत कर सकता है। देखा ना, तत्काल की टिकट बुक करने जाओ, जो कोई गया होगा आपने देखा होगा, कई लोग पिछले रात से ही वहाँ सोए होते हैं काउंटर के बाहर टिकट कराने के लिए। और कई लोग जो है सवेरे 2-3 बजे आते हैं, जो 2-3 बजे आता है वो भी लेट माना जाता है, जो पिछली रात ही आ जाता है वो उसका ज़्यादा फ़ायदा रहता है। लेकिन ऐसा भी कई बार होता है जो पिछली रात आया वो सोया रह जाता है, और जो सुबह आया वो आगे कहता है लो जी मेरे पैसे ले लो। तो उसका भी नंबर कई बार लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रात आ गए तो सोए रहे या सुबह ही आए। तो जितना जो कहने का मतलब ये है कि जब भी आया है तत्काल की लाइन में भी अगर लग गया है तो यहाँ की मेहनत करनी पड़ेगी। उस तत्काल में भी कई बार सीट कंफर्म नहीं होती, उसमें फिर वेटिंग मिल जाती है। तो तत्काल में ही बहुत मेहनत चाहिए। तो जहाँ भी हम हैं बाबा कहता हम अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो आपके यहाँ बल्टाना में ये बहुत अच्छा स्थान बन गया है, कई साल हो गए अब तो चलो सेंटर को, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर जगह है। और आसपास भी देखो, ये बाहर सड़क भी चौड़ी है, यहाँ आसपास आने की जगह भी है, और बहुत कंजस्टेड एरिया है बल्टाना, इस तो लोग भी बहुत हैं, तो यहाँ का सेवा का स्कोप भी बहुत है। यहाँ जितने लोगों से आप मिलो उनको बाबा का परिचय देते रहो, भगवान से जोड़ने की कोशिश करते रहो। साल 1.5 साल में भी बहुत पुरुषार्थ हो जाता है अगर व्यक्ति करता रहे, और 5 7 10 साल में तो बहुत हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा इन गलियों में जहाँ जहाँ देखो कितनी गलियाँ हैं, इधर भी उधर भी पीछे भी, वहाँ तक जाओ, शिवाय निकले हुए क्या है उस तरफ, तो कितनी जगह है वहाँ तक जाते जाते। तो जितना उसके सेवा थोड़ी थोड़ी करते रहो। किसी घर में कोई क्लास चल सकती है तो वो तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है। और आत्मा अपना पार्ट जो है सुंदर बना सकती है। आप किसी भी मोहल्ले में रहते हैं, अगर आपके घर में कोई एक कमरा है जगह, 1.5 2 घंटा उसमें बाबा की मुरली चले, कोई कोर्स करने के लिए बहनें आ जाएँ करवाने के लिए, जैसे 19 सेक्टर में चलती थी, अभी भी चलती है वहाँ क्लास 19 सेक्टर में, यहाँ पास में चलती है। हाँ, तो अच्छी बात है। अब उससे 1 2 और बढ़ा देनी चाहिए कि गीता पाठशाला ना हो, 2 3 तो 4 5 तो होनी चाहिए ना। बहुत बड़ा एरिया है, छोटा नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करो तो आप अपना पुण्य जमा कर सकते हो। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन भाग्य बनाने का तरीका ये है कि सिर्फ हम आए ना, यहाँ आए और बैठे और अपना ही पुरुषार्थ करते रहे, और ठीक नहीं। वास्तव में अपना पुरुषार्थ भी जब होता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, अदरवाइज तो वो तो उतना ही रह गया, क्योंकि हमारे लिए तो सब कुछ बना के बाबा ने दिया पहले से। तो अब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो हमारा जमा होगा। वो बहनों के लिए भी कुछ नहीं करना है, किसी के लिए भी नहीं करना, वो तो अपने लिए ही करना है। और आगे जो आ रहा है व्यक्ति उसको सेवा देनी है, तो जितना देंगे तो उतना अपना जमा होगा। तो बहुत सारे यहाँ स्थान है, बहुत हैं, इधर से लेके उधर तक फाटक तक जाओ तो कोई हर मिलाप नगर है, कोई मिलाप नगर है, कोई बिना मिलाप है। जैसा भी नगर हो उसको सबको मिलाप बना दो, तो यहाँ तक तो उसको पहुँचाओ। पीछे देखो यहाँ सेंटर था जहाँ, उससे पीछे और डीप जाते रहो 19 सेक्टर तक, कितने एरिया खाली पड़ा होगा जहाँ भी कोई स्थान नहीं है। तो हर दूसरी तीसरी गली में यहाँ कम से कम हज़ारों लोग रह रहे हैं। थोड़ा सा एफर्ट करके आप अपना भाग्य बना सकते हैं। तो आशा है ऐसा आप करते रहेंगे। और इस स्थान पे देखो पीछे अभी दीदी ने लिफ्ट भी लगवा ली है, तो भी अच्छा, कोई बुजुर्ग हो या कभी कोई ऐसा आता है जिसको चढ़ने में दिक्कत है, ऊपर से ब्रह्मा भोजन बन के आता है, तो वो भी बढ़िया है। बाकी इतना बढ़िया सेंटर यहाँ आसपास बना नहीं हुआ है कहीं भी चंडीगढ़ में, 33 सेक्टर को छोड़ दो अलग बात है। यहाँ सब बहुत अच्छा खुला स्थान यहाँ मिला, अपने आप ही मिल गया। आप लोगों का किसी का भी कोई भाग्य था ऐसा, या बल्टाना का कहो इनडायरेक्टली, या बहन जी का कहो, तो मतलब आप सबका ऐसा भाग्य था, अचानक ये प्लॉट इतना बड़ा मिल गया और आराम से बहुत खुला हॉल बन गया। और नीचे भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, देखो आंगन भी बना रखा है, बैठ के आप योग भी कर सकते हो। बाबा कमरा भी इन्होंने बड़ा बना दिया है, बहुत अच्छी बात है। बाबा कमरा जितना बड़ा हो उतनी अच्छी बात होती है, कि कम से कम 10 20 लोग इकट्ठे ही बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है इधर 2 बहनें बैठी हैं, 2 भाई इधर बैठेंगे, फिर तीसरा सोचेगा भाई बैठूंगे बाहर से दृष्टि लेके चला जाऊँ, तो वहाँ अच्छा आप 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट कुछ तो बाबा के कमरे में बैठना चाहिए दिन में। और डेली कोई 10 10 मिनट बैठता रहे तो महीने में कितने मिनट हो जाते हैं, साल में कितने हो जाते हैं, ऐसा भी कभी आप अनुभव करके देखना। तो कम से कम डेली आप उस बाबा के कमरे का फ़ायदा ले सकते हो। ऐसा ना हो बड़ा बना ही है बस उसमें 1 मिनट कहीं गया बाहर आ गया। तो 5 10 मिनट तो हम डेली 20 मिनट अपनी जमा करें वहाँ, 10 मिनट सुबह आ गए, 10 मिनट शाम को आ गए,
तो उस कमरे का भी सफल होता है, आपका भी सफल होता है, यहाँ रहने वालों का भी सफल होता है। बाकी आज कविता दीदी आए हैं तो आपको और नई नई बातें सुनने को मिलेंगी। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, बहुत पुरुषार्थ करते रहें। ओम शांति। थैंक यू। चलो 10 मिनट पहले योग करेंगे, ठीक है, 11:15 तक। एक बहुत अच्छी फीलिंग के साथ हम बाबा की प्यारी आत्माएं हैं। इस यज्ञ को बाबा ने कितने प्यार से पाला, संभाला, आगे बढ़ाया। हम सब की पालना इस यज्ञ से हो रही है। और हम सभी बाबा के घर के लिए, इस यज्ञ के लिए कुर्बान जाने वाली आत्मा है। महसूस करें, प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा को चक्रवर्ती राजा बनाया है। इस सृष्टि चक्र पर हम अत्यधिक पालना लेकर शुरू से अंत तक अधिक से अधिक रोल प्ले करने वाली आत्मा है। स्वयं को देखें, बाबा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा बंधन मुक्त फरिश्ता बन जाए। अपने दिल में अब महसूस करें, एक एक शक्तियों
ज्ञान और गुण के खजाने से मैं संपन्न आत्मा हूँ। अपने चारों तरफ प्यारे बाबा की छत्र छाया महसूस करेंगे। इसी लाइट और माइट से भरपूर होने के लिए हम बाबा के पास आए हैं। स्वयं को कह दें, मैं शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाबा के बगीचे में हम अकेले बैठे हैं, कोई देहधारी नहीं, मैं और बाबा बस। एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे सभी। शांति शांति शांति। ओम शांति। इस यज्ञ की एक कहानी साथ साथ ही याद आ रही थी मुझे कि जब हमें दादियाँ ये कहती थी, जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी 1989 में, ब्रह्मा कुमारी बनने की ट्रेनिंग, उस वक्त भी दादी कहते थे, भाई आपसे पहले वालों ने, मतलब दादियों ने, दही में जाग लगाया, है ना, खट्टा लगाया, जावन लगाया, फिर उसे बिलोया, मथा, तो वो मथने के टाइम पर, मेहनत करने के टाइम पर बाबा के साथ साथ वो सब आए, वो सभी दादियाँ, सब बड़े भाई बहन आए। और जब मक्खन निकल गया तो खाने के टाइम पर हम आ गए, तो हम सब मक्खन खाने के टाइम पर आए। तो हम ऐसा हंसते हैं अब कि तब भी चलो मक्खन ताज़ा ताज़ा निकला ही था, फिर जब मक्खन को धो दिया, उसको बढ़िया वो काफ़ी दिनों तक चले, उसका घी बना दिया, तो उसको घी बनाने के टाइम पर आप सब आ गए, बढ़िया गरिष्ठ घी खाने के टाइम पर। तो दादी ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी सुनाई थी
शुरू के किस तरह के संघर्ष की, तो हो सकता है आपने किसी ने कभी कभार सुनी हो, मोस्टली तो नहीं सुनी होगी। जो हमने मनोहर दादी, दादी ब्रिज इंदिरा और इन सब से बहुत नज़दीक बैठकर वो बातें, यज्ञ की हिस्ट्री, यज्ञ की कहानियाँ सुनी हैं। दादी कहते कि बाबा ने जब हमको दिल्ली भेजा, सबसे पहले का कैपिटल में घेराव डालो, दिल्ली में घेराव डालो और दिल्ली में सेवा करने के लिए हमको भेजा। अब दिल्ली में जब भेज दिया तो उनको ये नहीं पता था आजकल सेंटर खोलना तो बहुत सेफ होता है, बहुत अच्छा होता है। अब जैसे बल्टाना का सेंटर खुला, जो पुराने हैं वो जानते होंगे कि सेक्टर 33 से आए तो प्रदर्शनी लगी, बहनें आई दो, है ना, और फिर एक प्रॉपर प्रदर्शनी लगाई गई, वहाँ के भाई बहन आए, उन्होंने ज्ञान सुनाया सारा दिन। फिर एक छोटा सा फ्लैट मकान लिया गया और उस फ्लैट में सारा सामान भी बड़े सेंटर से आया। शुरू का ज़रूरत का सारा सामान बड़े सेंटर से आया, है ना, चाहे बेड, बिस्तर, चीज़ें, ये वो सब ज़रूरत का शुरू का सामान, तो वो भी बड़े सेंटर से आया। और फिर यहाँ बहनें रहने लगी और जो क्लास वाले आते थे उनको मुरली सुनाना, क्लास कराना, बकायदा खाना बनाना। तो गैस, चूल्हा, बर्तन, चीज़ें सब कुछ शुरू शुरू में जो ज़रूरत होती है सब बड़े सेंटर से लाई गई और सेंटर शुरू हो गया, है ना। बकायदा यहाँ भोग लगाया गया और उसके बाद ये शुरू हो गया। अब आप सोचो कि इतना इजी है सब कुछ, अब इतनी दूर भी नहीं है, गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है। गाड़ी में आते थे, गाड़ी में सामान लेकर आते थे और दीदी भर भ्राता जी ये वो हम सब पता करने, पूछने, कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, मदद के लिए आते थे। तो ऐसे सेंटर शुरू हो जाता, लेकिन तब ऐसा नहीं था। 1936 में शुरू हुआ यज्ञ और उसके बाद पहले रहे सिंध में, हैदराबाद में ही 1 साल तक, तो फिर आए कराची में, वहाँ रहे लगभग 13 वर्ष तक। 13 वर्ष वो समय था जब बाबा ने आगे क्या होने वाला है ये सोच कर, बता कर बहुत मजबूत किया बहनों को। क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे सेवा होगी, कैसे कैसे सेंटर बनेंगे, आगे कैसे होगा, ये सब कुछ बाबा ने बताना शुरू कर दिया था उन 14 वर्षों में। आप सोचो उन 14 वर्षों में जो बहन, कोई 4 साल का बच्चा आया, जैसे लच्छू दादी, पालू दादी, ईशू दादी, छोटे छोटे बच्चे आए थे, 4 साल, 5 साल, 6 साल के। दादी रतन मोहिनी जी और मनोहर इंदिरा दीदी दादी 11 साल के, और अपने गुलजार दादी 9 वर्ष की आयु के थे। 9 वर्ष का भी छोटा ही होता है बच्चा। तो इस तरह के सब छोटे छोटे बच्चे आए थे। कोई 14 वर्ष, 15 वर्ष की तो दादी प्रकाश मणि थे, 17 वर्ष की हमारी मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा थी। तो ऐसे फिर कोई दादी जानकी, मनमोहिनी दीदी, निर्मल शांता दादी, ये 21-22 वर्ष के थे क्योंकि ये शादीशुदा थे। तो ये इतना 21, 22, 23 वर्ष के थे। तो उसके बाद 14 साल की तपस्या, तो जो 14 साल का है वो तो 28 साल का हो गया। जो 4-5 साल के आए थे वो भी 18, 19, 20 साल के हो गए थे। तो इस तरह सब बच्चे बड़े बड़े हो गए। तो बाबा ने जिनको देखा कि ये थोड़ा मैच्योर है, इनमें सेवा करने का ढंग है, ये 10 लोगों 20 लोगों के सामने बोल सकते हैं, घबराते नहीं हैं कहीं से बोलते हुए, ऐसे ऐसे बहनों को ढूंढ कर बाबा ने सेवा में भेजना शुरू कर दिया। अब सेवा क्या थी? सेवा क्या थी कि जो बाबा ने सेवा में भेजा तो कैसे सेवा करनी है इसका कोई बहुत बहुत अच्छी तरह पता नहीं था। उन्होंने ही सेवा में अनुभव किए, क्या ज्ञान पहले सुनाएं, क्या बाद में सुनाएं, कैसे करना है, कैसे करना है, ये सब उन्होंने ही सीखा। और सीखने के बाद वो उनका अनुभव बनता गया और वो हमारे साथ वो अनुभव शेयर करते गए और सेवा के तरीके थोड़े थोड़े बदलने लग गए, कुछ चेंज आने लग गया उनके अंदर। तो लेकिन जब बनी बात, जब बाबा के लिए बात कह रहे थे, तो जब सेवा करनी शुरू की तो दिल्ली राजधानी थी और बहुत भीड़ होती थी दिल्ली में। आज सोचो कितनी भीड़ है, कोई 1.5-2 करोड़ की जनसंख्या एक अकेले दिल्ली शहर में है।
तो उस वक्त तो और भी ज़्यादा भीड़ थी, है ना। तो उसमें जो इससे बढ़ते गए 1.5-2 करोड़, क्या हो सकता है 5-7-10 करोड़ हो, अब तो बहुत जनसंख्या हो गई। तो उस वक्त भी जितनी जनसंख्या दिल्ली में थी वो बाकी सब शहरों से तो बहुत ज़्यादा थी ना, तब भी इसको ओवर पॉपुलेटेड कहते थे। भारत जब आज़ाद हुआ तब भी 40 करोड़ के करीब जनसंख्या थी, और 40 करोड़ जनसंख्या मतलब ओवर पॉपुलेशन। तब भी कहते थे जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या बहुत है। और अब 140 करोड़ हो गई, तो अब क्या बोलेंगे, बहुत है। अब तो जनसंख्या का विस्फोट हो गया, इतनी बढ़ गई जनसंख्या कि सिर्फ जनसंख्या ही जनसंख्या दिखाई दे रही है। तो ऐसी हालत हो गई। तो इस तरह से जब बाबा ने ये सेवा शुरू कराई तो उस वक्त 2 बहनों को, मनोहर दादी और गंगे दादी को भेजा दिल्ली में। दिल्ली के बारे में थोड़ा बताया कि वहाँ रेलवे स्टेशन ऐसा है, ये ऐसा है, थोड़ा सावधान रहना, अपना ध्यान रखना। तो 2 ट्रंकों में अपना सामान डालकर वो आ गए। अब जब आ गए तो उस वक्त क्या हुआ कि 2 ट्रंक में सामान डालकर तो ले आए, जिसमें साड़ी, कपड़े, चीज़ें, और उसके अलावा बाबा ने, पैसे तो थे नहीं ज़्यादा, तो जाते ही थोड़ी कोई अन्न पानी अनाज ये वो खरीदेंगे। बाबा ने 1-1 किलो की लगभग पोटलियों में, पोटलियाँ ही होती थी लगभग, तो कपड़े की पोटलियाँ सी बना के, तो किलो दाल, किलो चावल, किलो ये दाल, 1 किलो वो दाल, ऐसे दालें, चावल, नमक, मिर्च, मसाला, ये वो सब मधुबन के बेहद के भंडारे से दे दिया। और तब बेहद भी कितना था, 35-40-100 लोग अगर मधुबन में पहुंच गए तो समझते थे बहुत लोग पहुंच गए, ऐसे होता था। तो इसीलिए वो उस भंडारे में से बाबा ने कुछ कुछ सामान दे के उनको भेजा, जो अपने ट्रंकों में रख के ले आई वो। और जगह नहीं मिली तो ट्रंक पर बैठ गई, है ना, मिल गई तो बर्थ पे लेट गए या बैठ गए, बस इतना ही था। जनरल डब्बे थे और स्लीपर क्लास में आते थे। तो ऐसे बाबा ने उनको मजबूत रहने की ट्रेनिंग दी, मजबूत और शक्तिशाली ऐसे रहेंगे, ये ट्रेनिंग बाबा ने उनको दी। और अब ये ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ कि जब बाबा ने ये बात समझा दी, पानी दे दो। मतलब इधर से ले लो कुर्सियाँ, इधर इस साइड बैठ जाओ, भाई आगे आ जाओ। अगर पीछे कुर्सियाँ नहीं है ना तो भाई थोड़े हैं, भाई आगे आके बैठो और माताएं इस तरफ बैठ जाएंगी। हाँ, वो जो पीछे भाई बैठे हैं, माताएं तो बैठ ही रहे हैं पीछे, माताएं पीछे ही बैठिए, उधर ही बैठिए आप, भाई आगे आ जाइए। तो उन बहनों को बाबा ने थोड़े से रुपए, पैसे, सिक्के दे के भेज दिया, थोड़े से सिक्के, थोड़े से नोट, ऐसे दे के बाबा ने भेजा। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, वो बच्चियां बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी बाबा ने जो पढ़ाया वही पढ़ा। ओम बोर्डिंग में, ओम हाई स्कूल, ओम बोर्डिंग, उसमें जो बाबा ने पढ़ाया, जितना वहाँ पढ़ाया वही पढ़ा था उन्होंने। तो बाबा ने उनको समझाया कि फला धर्मशाला में, फला जगह, उस वक्त तो दादी नाम भी बताते थे, वो नाम भूल गया, तो उस जगह की, उस धर्मशाला में एक सेठ ने 1 महीना रहने का प्रबंध कर दिया, जबकि उसमें रहते थे सिर्फ 2-4 दिन। धर्मशाला में, मंदिर की धर्मशाला में 2-4 दिन ही रहना अलाउड था। लेकिन जिसने कहा था कि आप यहाँ आके ज्ञान देना, माउंट आबू में जिसने कहा था, उस सेठ जी ने निमंत्रण दिया था, तो वो उसने 1 महीने के लिए धर्मशाला का कमरा बुक करा दिया। और मज़ेदार बात ये कि जिसने ये बात कही थी, जब कभी वो माउंट आबू गया था और उसने बाबा से मिला, बाबा का घर देखा, थोड़ा ज्ञान सुना, वो आदमी कभी मिला ही नहीं, वो सेठ वहाँ मिला ही नहीं, ना वो ज्ञान सुनने आया, ना बहनों को देखने आया, जबकि बाबा ने उसको चिट्ठी भी लिखी थी कि बहनें वहाँ जा रही हैं तो उनका ध्यान रखना, और तुम भी रोज क्लास करने, सत्संग करने आना। बाबा ने उस व्यक्ति को भी चिट्ठी लिखी थी। पता नहीं उसको चिट्ठी मिली या नहीं मिली, या जो भी हुआ, वो बंदा कभी मिला ही नहीं उसके बाद।
तो उस धर्मशाला में जाने के लिए उन्होंने रेलवे स्टेशन से उतर के तांगा किया। अब उस तांगे वाले ने कहा कि मैं ना पूरे 8 आने लूँगा। 8 आने समझते हैं ना सभी? कितने होते हैं? 50 पैसे। 8 आने मतलब 50 पैसे। तो वो अठन्नी 50 पैसे मैं लूँगा, बहुत दूर है वो रास्ता। तो बहनों ने कहा ठीक है भई, वो तो दिल्ली शहर को जानती नहीं है, किस चीज़ का किराया कितना है, किसका किराया कितना। और उस वक़्त उनके साड़ी के ऐसे यहाँ पोटली सी बनी के गाँठ मारी हुई पल्ले में, साड़ी के किनारे में, पल्ले के किनारे में गाँठ मारी हुई, और उसमें वो सब सिक्के रेज़गारी थी। तो उसमें से वहाँ जब वो तांगा चलता रहा, आधा घंटा लगभग लगा। आधे घंटे में वो वहाँ पहुँचे, जिस मंदिर का और धर्मशाला का उनके पास पता था, एड्रेस था। तो वहाँ वो आधे घंटे में पहुँचे, आधा पौना घंटा लग गया होगा, तांगा ही तो था। और उसमें उतरने लगे तो उन्होंने, दादी ने अपने पल्ले की ऐसे गांठ खोली और उसमें अठन्नी देनी है उसको। सोचो 8 आना देना है। कई सिक्के थे, दुक्की, तिक्की, पंजी, दस्सी, चवन्नी, अठन्नी, रुपया, ऐसे कई सारे सिक्के थे। तो उन्होंने देखा जो 2 बड़े सिक्के हैं, लगता है भाई ये अठन्नी या रुपया होगा। तो अठन्नी कौन सी और रुपया कौन सा है, ये कन्फ्यूज़न हो गई। एक सिक्का बड़ा था, एक उससे छोटा था। तो उन्होंने सिक्के पे सिक्का रख के देखा कि जो बड़ा है वो रुपया, जो छोटी है वो अठन्नी। वो है 50 पैसे। तो ऐसे बाबा ने, उन्होंने रख के देखा और वो छोटा सिक्का उनको पकड़ा दिया। तो जब छोटा सिक्का पकड़ाया तो तांगे वाला कहता है कि बहन जी आपको शायद पता नहीं है, अंग्रेजों का राज चला गया और पंडित नेहरू का राज आ गया है। तो पंडित नेहरू ने धन बचाने के चक्कर में सिक्के का, रुपये का साइज छोटा कर दिया। तो ये जो आपने मुझे छोटा अठन्नी समझ कर दिया है, तो असल में ये अठन्नी नहीं है, ये भी रुपया है। जबकि वो रुपया जो अठन्नी समझ के दिया था वो भी बहुत बड़ा था। आपने किसी ने 30 साल पहले या 40 साल, 30-40 साल पहले वाला रुपया देखा हो तो बड़ा सा रुपया होता था। तो वो छोटा रुपया था, वो छोटी अठन्नी थी उनके हिसाब से। तो ये भी रुपया ही है, अठन्नी नहीं है। तो वो अच्छा जमाना था। तो उसने वो कह के वापस किया और उनका जो पल्ला था उसमें से ढूंढ के 2 चवन्नियाँ निकाल ली। चवन्नी समझते हो ना? तो 2 चवन्नियाँ निकाल ली कि मेरा अमाउंट पूरा हो गया, अब आप इस धर्मशाला में रहो। अब उस धर्मशाला में देखो, अब तो हम कोई छोटा सा किराए पर भी मकान लेते हैं ना, तो कम से कम उसमें, तो कम से कम उसमें 3 कमरे तो ज़रूर होते हैं। एक क्लासरूम होता है, एक बहनों का कमरा होता है, और एक कोर्स कराने का या बाबा का कमरा समझ लो, वही बाबा का कमरा, वही कोर्स कराने का कमरा होता है। तो कम से कम इतना होता है। फिर उसमें बाथरूम भी होगा, बाथरूम टॉयलेट भी होगा, कपड़े धोने की भी थोड़ी सी जगह होगी। कम से कम इतना छोटा मकान तो शुरू में भी किराए पर लेते हैं। अब उसका किराया चाहे 10,000 हो चाहे 25,000 हो, अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग होता है, स्थान के हिसाब से। पर इससे छोटा नहीं लेते हैं। कोशिश ये होती है, सोचो वो जो उनको वहाँ पर जो जगह मिली, वो मात्र एक कमरा था, ना कोई बाथरूम टॉयलेट था, ना कोई रसोई थी, ना कुछ था, बस एक कमरा था सोने का, जो धर्मशालाओं में मिलता है। उसमें 2 खटिया थी, खटिया जिसको पंजाबी में मंजी कहते हैं। तो मंजी थी, खटिया थी, वो वान की बुनी हुई और ऐसे खींच के टाइट करते थे ना जिसकी रस्सियाँ, तो वो वाली खटिया थी 2। तो 2 खटिया और 2 दरियाँ थी। आप अपना पिल्लो, अपनी चद्दर बिछाने की खुद लेके आओ, उस पे दरी बिछी हुई थी बस। तो बहनों के पास सफ़ेद चादरें थी अपनी, और कुछ जो कपड़ों की पोटली पाटली सी थी वही सिर के नीचे रख लेते थे, पोटलियाँ सी थी कुछ तो ऐसे करके वो 2 चारपाइयाँ थी, उसमें वो रात को सोते थे, ऑल इन वन रात को सोते थे। और उसी में वो एक किनारे पर खाना बनाते थे। खाना क्या बनाते थे? खाना बनाते थे मंदिर के पास ही कोने में चूल्हा था, उस चूल्हे के पास लकड़ियों का ढेर था। तो वो भक्त लोग जो थे वो वहाँ लकड़ियाँ भी दे जाते थे पंडित जी के लिए, पंडित जी उसी में खाना बनाते थे।
उसमें एक पुजारी जी भी रहते थे, धर्मशाला के एक कमरे में एक पुजारी जी भी रहते थे, उनका परिवार भी रहता था। अब उनके कमरा बड़ा था, कमरे के पास ही वो चूल्हा था, तो ऐसे वो पुजारी जी का परिवार भी पलता था वहाँ पे। तब इतनी कोई तनख्वाह हो पुजारी की, पंडित की, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ी बहुत तनख्वाह होती थी, बाकी जो सीधा आ गया, चढ़ावा आ गया, जो कोई फल फ्रूट आ गया, सीधा बोलते थे, थाली में माताएं लाती थी, आटा, नमक, तेल, ये वो सब चीज़ें, हल्दी हुल्दी सब ये ले आती थी, तो उसको सीधा बोलते थे। तो वो जो लेकर आ गई, तो वही पंडित जी का आराम से गुजारा चलता था। तो उन्होंने क्या देखा कि जो बहनें आती हैं, जो माताएं आती हैं मंदिर में पूजा पाठ करने, तो मनोहर दादी ज्ञान में, बातचीत में, संपर्क संबंध में बहुत होशियार थे। दोनों ही दादियां, गंगे दादी भी, मनोहर इंदिरा दादी भी बहुत होशियार थे बातचीत करने में, मिठास में, ज्ञान सुनाने में, पालना देने में। तो वो उन माताओं को बुला लेते थे, 2 घड़ी ज्ञान की बात सुनो, ऐसे कह के अपने पास बिठा लेते थे। आप किन की पूजा करने आए हो? ये देवी देवता हैं, निराकार शिव बाबा है, उनका ये शिवालय बना हुआ है। ऐसे करके मनोहर दादी और गंगे दादी बहुत होशियारी से उनको ज्ञान सुनाते थे और अपना बना लेते थे। अपना बनाने में बहुत होशियार थे वो। तो ऐसे करके आज 4 माताएं हैं, कल 11 हो गई, फिर 15-20 हो गई, ऐसे करके माताएं उनके पास एक एक घंटा बैठ जाती थी ज्ञान सुनने। पंडित जी बड़े हैरान हुए, भाई मेरे पास तो आती थी, दे के चली जाती थी। तो चलो योग कर लेते हैं 2 मिनट। तो इस तरह से उनका काम ऐसे चल रहा था कि पहले वहाँ पुजारी जी उस चूल्हे पर खाना बना लेते थे। जब भी बनाते थे तो पहले बहनों को बोल दिया कि तुम खाना बना लिया करो उस पे।
तो तब तो कुछ दिन पुजारी जी से प्यार भाव चलता रहा, बड़ी उम्र के थे, बेटा बेटा उनको करते रहे, वो भी बाऊजी बाऊजी करके मनोहर दादी और ये करते रहे। उधर माताएं देखा कि अब तो इनके पास एक एक घंटा बैठी रहती है, और जो थोड़ा बहुत चंदा चढ़ावा लाती है, अठन्नी चवन्नी रुपया, वो भी उन्हीं को ही दे देती है। और बड़े प्यार से दादी वीरवार के दिन भोग बनाते थे, भोग खिलाते थे सबको, जितनी भी माताएं बैठती थी। तो 15-20 हो गई, 25-30 हो गई, 40 हो गई, ऐसे उन सब के लिए दादी भोग बनाते थे। हलवा बनाया, सेवियां बनाई, कुछ भी बनाया तो सबको थोड़ा थोड़ा खिला देते थे। था ही थोड़ा सब कुछ, तो लकड़ियाँ, ईंधन ये सब था, और खाना बन रहा था। प्यार से पंडित जी को भी खिला देते थे और पंडित जी को भी खुश रखते थे, और ऐसे करते करते 15 दिन 20 दिन बीत गए और ज्ञान सुनाते रहे। उस वक्त चित्र वगैरह नहीं थे, चित्र तो बहुत बाद में बने थे। तो जो थोड़े बहुत बाबा ने चित्र बनवाए, उसकी छोटी छोटी नोटबुक जैसे में पेंसिल से बने हुए काले रंग के, ऐसा कल्प वृक्ष का चित्र और ऐसा किताब जैसे में था। तो उसी को खोल के वही दिखा देती थी दादी, और उससे सृष्टि चक्र, सीढ़ी, कल्प वृक्ष का ये भी ज्ञान धीरे धीरे सुना दिया। अब महीने भर में वो क्लास बन गई, कभी बाहर बैठते, कभी कमरे में बैठते, है ना। उस कमरे में ही नहाते थे, उस कमरे में ही भोजन खाते थे, इकट्ठा करते, बर्तन वगैरह भी वहीं मांजते थे, और फिर वो बर्तन समेट के चारपाई के नीचे रख देते, ऊपर सफेद चादर डाल देते, एक चारपाई को खड़ा कर देते थे। तो एक मंजी खड़ी कर दी, एक पर बीच सफेद चादर डाल दी, उसी पे बहन बैठ के ज्ञान सुनाती थी, सामने दरी बिछा देते थे। तो ऑल इन वन रूम था, क्लासरूम भी वही था, बाबा का रूम भी वही था, उनका किचन भी वही था, खाने का डाइनिंग रूम, नहाना भी वही होता था, और टॉयलेट तो कहीं बाहर चले जाते थे, तब ऐसा रिवाज था, है ना। पुराने जमाने में पखाने बोलते थे, तो कहीं बाहर होते थे, छत पर होते थे, या कहीं दूर खेतों में चले जाते थे, ऐसा कुछ था। ऐसे करके एक महीना बीत गया, और इधर पंडित जी परेशान हो गए कि ये तो भाई पेट पे लात मार रही है ना। ऐसे तो वो खाना पीना जो था उनका, जो मिलता था वो छिन गया, ऐसा समझा पंडित जी ने। तो उन्होंने क्या किया, वो मुरली सुनते थे बीच बीच में, जब भी बहनें मुरली सुनाती थी तो बाबा की मुरली वहां आने लग गई, और लेकर भी आई थी बहनें, छपी हुई मुरलियां बहुत सारी लेकर आई थी। तब ऐसा कोई डेट का चक्कर नहीं था कि सेम डेट की मुरली पढ़नी है, और इतना तो क्लियर एड्रेस भी नहीं था कि जहाँ बाबा मुरली भेजे। अभी ऐसा कोई परमानेंट एड्रेस भी नहीं था। तो क्या हुआ कि भाई बच्ची को क्यों रुला दिया? अरे नहीं, ये बच्चे तो कुछ करते ही नहीं है। अब देखो वो आपको उठा के ले गया। तो उसने क्या किया कि जब उन्होंने कहा कि देखो बाबा की मुरली में आता है, जमुना के कंठे पर महल थे, जमुना के कंठे पर स्वर्ग था, वहाँ कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, वहाँ तुम्हारी मीठी नदियों पर महल थे, तो आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तो दिल्ली में जमुना के कंठे पर ज्ञान सुनाओ ना, जमुना के किनारे वहां जाके ज्ञान सुनाओ। मेरा एक यजमान है, उसकी दुकानें बन रही है, तो उन दुकानों में से वो एक दुकान आपको दे देगा ना, वो दुकान मैं कह दूंगा, एक दुकान आपको दे देगा। यहाँ मंदिर में रोज आता है, यजमान है, और ज्यादा दूर भी नहीं है, ऐसे कह के। और उन्होंने रिक्शा पे सामान लदवाया बहनों का, और उनको वहां से भेज दिया। अच्छा, तब रिक्शा भी रिक्शा जैसी नहीं थी, ऐसे साइकिल वाली रिक्शा तो कोई कोई चली थी, बहुत कम थी। वो बकायदा खींचते थे रिक्शा, जो भाई लोग रिक्शा चलाने वाले थे, पीछे 2-3 सवारियों को बिठा के बीच में खुद खड़े होके ऐसे खींचते थे। ऐसा दादी बताते, ऐसी रिक्शा भी थी, और वो ऐसी साइकिल वाली रिक्शा भी थी, और तांगा तो था ही था। तो क्या किया कि उनको जहाँ भेज दिया, जहाँ उसने बताया वहाँ भेज दिया, तो वहाँ पर जमुना का कंठा जिसको कह रहे थे, थोड़ी दूर में यमुना नदी बहती थी, और सामने बाजार सा था, खुद ही खुली चौड़ी सड़क थी, सड़क के उस साइड कुछ लोग रहते थे, घर थे, और थोड़ा बहुत बाजार था। और इस तरफ जिसको कह रहे थे मेरे यजमान की दुकानें हैं, दुकानों के नाम पर मनोहर दादी ने बताया कि ऐसे ऐसे दीवारें खड़ी हुई थी, ऐसे ऐसे, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, ऐसे 5 6 7 दुकानों की दीवारें जैसे होती है ना, उनके ऊपर छत थी,
ना ही कोई पीछे दीवार थी, ना ही कोई आगे शटर था। बस खाली ऐसे-ऐसे दीवारें खड़ी थी, जैसे खाने से बने होते हैं। तो ऐसे खड़ी थी दीवारें। अब एक दीवार के पास उन्होंने जाके अपनी 2 ट्रंकें, सामान रखा, चटाई निकाली, चटाई बिछा ली, जिससे दीवार की थोड़ी बहुत छाया जहाँ आ रही थी, और वो वहाँ चुप करके बैठ गई। निश्चय की पराकाष्ठा देखो, प्यार देखो, विश्वास देखो भगवान पे, कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। बाबा ने सेवा में भेजा है, बाबा ने ट्रेन में बिठा के भेजा, बाबा ने तांगे में भेजा, बाबा ने ही उस मंदिर की धर्मशाला में भेजा, तो बाबा ने ही यहाँ भेजा है। यहाँ कोई सेवा छुपी होगी, सेवा होगी जरूर, तभी बाबा ने यहाँ भेजा है। बस सब कुछ बाबा 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 ही संसार है, बाबा ही कर रहा है। उनको अपने आप ऐसा कोई थॉट ही नहीं आता था हमारा दिमाग खराब है, हमने क्यों उस पंडित की बात मान ली, हम क्यों आ गए। नो क्वेश्चंस। जरूर यहाँ बाबा की कोई सेवा है, बाबा ने हमको भेजा है, इतना पक्का विश्वास। और वो वहाँ बैठे रहे। दिन बीत गया सारा, आपस में ज्ञान की बात सुना ली, जो मुरली लाए हैं मुरली पढ़ ली। यहाँ तो वो माताएं बहनें भी नहीं थी जो वहाँ थी। और सुबह 9 बजे ही उन्होंने भेज दिया था, 9-10 बजे जो बनाया था खाना, दोपहर को शाम को थोड़ा बहुत वो खाना खा लिया जो उन्होंने बनाया था। ऐसे करके एक दिन बीत गया। अब यहाँ कितने दिन बिताने हैं सोचो, इसका कोई अंदाजा नहीं है। फिर उन्होंने बाबा को चिट्ठी लिखी, जो चेंज हुआ वो बाबा को चिट्ठी में लिखा। भाई बाबा, ऐसे ऐसे पंडित जी ने कहा, उनको हमारा कल्प वृक्ष का चित्र नहीं पसंद आया, और उन्होंने हमें ऐसी बातें कही, और उनको हमारा ज्ञान नहीं समझ में आया। वो हमारे धर्म की आत्मा ही नहीं है, ऐसे ही है, वो नास्तिक है उसके लिए। तो इसीलिए फिर हमें उसने भेज दिया यहाँ यमुना के कंठे पर। तो यहाँ दुकान नहीं है, दीवारें खड़ी हैं, एक दीवार के पास हम बैठे हैं। तो ये नया स्थान है बाबा, आपकी सेवा का ये नया स्थान मिला है, तो इस नए स्थान पर बाबा सेवा होगी। ऐसे मनोहर दादी ने चिट्ठी लिख दी बाबा को। चिट्ठी पहुंचेगी 6 दिन में, फिर बाबा चिट्ठी लिखेंगे, जवाब देंगे, फिर वो उनके पास आएगी 6 दिन में। और वो भी कोई एड्रेस तो है नहीं, पता नहीं कहाँ आएगी वो चिट्ठी। उन्होंने तो भेज दी, उनके पास तो एड्रेस था बाबा का। अब जहाँ बैठे हैं उसका क्या एड्रेस है पता ही नहीं। पर अपनी तसल्ली हो गई ना, हमने तो बाबा को सब बता दिया, अपनी तसल्ली हो गई। तो उन्होंने बाबा को ऐसे चिट्ठी लिखी, सड़क पार करके लाल डब्बा जो होता था, लेटर बॉक्स, लाल रंग का डब्बा होता था बड़ा सारा, उसमें चिट्ठी डाल आए। बाबा को पहुंच जाएगी कभी ना कभी। और उसके बाद शाम हो गई। शाम हो गई, अब चटाई पर बैठे हैं, योग कर लिया, शाम को योग करते हैं। जो खाना था वो खत्म हो गया, और उसके बाद बस पानी पिया और सो गए। सोने जब लगे तो उन्होंने कहा, भाई बिल्कुल अनजान जगह है, आसमान की छत है, तो पता नहीं यहाँ कोई गायब कोई आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई खुली जगह है ना, कोई कुंडी नहीं है, दरवाजा नहीं है, तो कोई गाय आ जाए, कुछ आ जाए। दादी कहते हैं कि हमें ये भी नहीं पता था, भाई रात को अकेले हैं, सुनसान है, ये बातें सुनी हुई थी। अब इसमें डरना किससे, उनको ये भी नहीं पता था कि डर किससे लगना चाहिए। है ना, व्यक्तियों से डरना है, कुछ गलत कुकर्म ना हो जाए वो डरना है, उनको वो भी ज्ञान नहीं था उसका भी, कि क्या गलत कर्म हो सकता है। बस जानवर आदि का डर हुआ, कोई चोर उचक्के हुए बस, और चोर भी क्या ले जाएगा, है ना। 2-2 3-3 सफेद कपड़े थे, और उनमें पोटलियां थी, दाल की, चावल की, साबुत चने थे, ऐसे चने हो गए, ये हो गया, ऐसे कुछ अनाज की पोटलियां थी थोड़ी बहुत। तो बस यही सामान था उनके पास। तो बताती है दादी कि ऐसे हमने एक टाइम, एक शाम हुई, रात हुई, तो हमने डिसाइड किया कि 2 घंटे गंगे तुम सो जाओ, फिर तुम जाग जाना, 2 घंटे बाद फिर मैं सो जाऊंगी, बस 4 घंटे में रात पूरी हो जानी है ना, 1:30-2 प्रहर में ही तो रात पूरी हो जाएगी। तो सवेरे हम थोड़ा जाके गंगा पर स्नान करके आ जाएंगे, अंधेरे अंधेरे में ही, अमृत वेले ही। तो ऐसे उन्होंने सोच लिया। और 2 घंटे एक बहन सो गई, एक बहन जागती रही। उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा ऊंचा लंबा आदमी, पहलवान जैसा आदमी, एकदम खूब अच्छा बलिष्ठ ताकतवर, वो जो बड़ा बेलन सा नहीं होता, मुगदर बोलते हैं जिसको, वो मुगदर घुमाता हुआ, कुछ और चीजें उसने पकड़ रखी थी, उसको घुमाता हुआ, एक हाथ से, दोनों हाथों से ऐसे मुगदर घुमाता, एक्सरसाइज करता, वर्जिश करता हुआ
वहाँ पर जो दुकानों की दीवारें थी, 6-7 दीवारें थी, तो उसके चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा था। जहाँ बहनें बैठी थी उसके अलावा दीवार, फिर अगली दीवार, फिर अगली दीवार। कुछ 10, 11, 12 फुट की दूरी पर तो होंगी दीवारें। तो ऐसे-ऐसे वो वहाँ चक्कर लगाता रहा भाई। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 10 चक्कर, उन्होंने सोचा भई थक जाएगा, तो पूरी रात बीत गई और सुबह जब वो उठे, उठे मीन्स कि जब अगली बारी आई 2 घंटे बाद दूसरी बहन की, तो वो सो गई। उसने बताया एक पहलवान जैसा आदमी और ऐसे गोल-गोल चक्कर लगा रहा है, पर ना तो वो अंदर की तरफ आया, हमारे नज़दीक आया, ना उसने कुछ पूछा। ऐसे उसे डरने की कोई बात नहीं है, वो ऐसे घूम रहा है यहाँ पर बस, अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी वो तैयारी, कुछ वर्जिश कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। ऐसे कह के दादी सो गई, दूसरी दादी को उठा दिया। सुबह उठे और वो जाके गंगा उस पे यमुना पे नहा के आ गए और बैठ गए अपने योग में। योग में बैठे रहे 1 डेढ़ घंटा तक। फिर उन्होंने मुरली निकाली, मुरली पढ़ने बैठ गए। कोई उनको थॉट नहीं कि वो माताएं कहाँ गई, कौन यहाँ आएगा। वहाँ तो हमने इतनी अच्छी क्लास बना ली थी, उनको ज्ञान समझ में आ गया था। वो लोग जिनको ज्ञान सुना था वो कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता उनको ना। बिल्कुल अंधेरे में है सब बातें, क्योंकि कोई मीडिया तो है ही नहीं, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई चिट्ठी पत्री नहीं है, कहाँ बैठे हैं उनको ये नहीं पता। ऐसे करते हुए एक दिन बीता, फिर दिन बीत गया। जो माताएं बहनें उधर आई थी मंदिर में, उनको लगने लगा भाई वो बहनें कहाँ चली गई, उनको ढूंढना चाहिए, साध्वियाँ कहाँ गई। तो ऐसे 5-6 मिलकर इकट्ठे होकर घूमते फिरते ढूंढते, पंडित जी से पूछ पाछ के, कोई बीच में रिक्शा वाले तांगे वाले, उनसे पूछ पाछ के वो दोपहर तक उस स्थान पर पहुंच गई जहाँ वो बहनें रहती थी। है ना, 4 केले ले आई, 6-7 बेर लेकर आ गई कि इसका भोग लगाओ और सबको खिलाओ। तो उनका भोग लगाया बहनों ने। बहनों ने भोग क्या लगाना था, वो तो बस बैठी थी वहाँ, कुछ चूल्हा तो था नहीं। जो उनके पास चने थे, साबुत मूंग मोठ ऐसी कुछ थी, वो रात को उनको भिगो दिया। भिगो दिया, नरम हो गया। सुबह तक तो उसको दिन में 2-3 बार चबा चबा के खा लिया, थोड़ा सा नमक डाल के। बस यही भोजन था, क्योंकि ना चूल्हा था ना ईंधन था, और उसने निकाल दिया। अब कितने दिनों तक ऐसा होगा, आप सोच के देखो कि ये एक बड़ी बात है। ये कब हो सकता है, जब भगवान से अटूट प्यार हो। जैसे आज की मुरली में कहा ना बाबा ने, 100% प्यार है, ऐसा निश्चय है, कहेंगे 100 से ज़्यादा परसेंट प्यार है। तो ऐसी स्थिति, उसमें अमृत वेला उठना, पूरा नियम निभाना, पूरे खान पान की परहेज में रहना, सब कुछ वैसे ही था। ये नहीं कुछ नहीं है तो थोड़े से पैसे हैं, चल बाजार से कुछ ला के खा ले, नहीं, बनाना है तो खुद ही बना के खाना है। तो ऐसे करते करते 6 दिन बीत गए। रोज रात को पहलवान जैसा आदमी वहां चक्कर लगाता था। 7वें दिन सुबह सुबह वैसा ही पहलवान जैसा वो था, वैसे ही मोटे मोटे और पहलवान। मनोहर दादी इतने इंटरेस्ट से सुनाते थे बात, कहते अरे बाबा रे, हमने तो ऐसे ऐसे नंगे नंगे से पुरुष नहीं देखे, खाली लंगोट सा बांधा हुआ, मोटे मोटे पेट उनके, और मोटे मोटे वो पहलवान, और एक नहीं 8-8। वो सारे आ गए और कहते ऐसे लंबे लंबे लेट के उन्होंने हमको प्रणाम किए। ऐसे मनोहर दादी बताते थे कहानी। तो कहते ऐसे उन्होंने प्रणाम किया, और उन्होंने दादी को बोला कि आप पवित्र बहनों की कृपा से, आप बाल ब्रह्मचारियों की कृपा से मैं आज बड़ा दंगल जीत गया हूँ। और उस दंगल से उपाधि मिली गामा ए हिंद। इस तरफ बैठो बहने, इस तरफ। तो इस तरफ बैठो। गामाए हिंद की उनको उपाधि मिली। अब स्थिति ये थी कि उसने बताया कि वो चीन के पहलवान के साथ लड़ाई करनी थी, जो दंगल था, कुश्ती थी, चाइना के पहलवान के साथ थी। ठीक बैठी है, बैठने दो, खाली पड़ा भी तो उसके साथ कहते, और मैं हनुमान पहलवान पूरी तरह से शाकाहारी, और मैं तो उनकी तरह, वो तो मुर्गे बकरे सब खा जाते हैं। चाइना के पहलवान सब कह रहे थे बहुत ताकतवर है, शायद जीत जाएगा वो ही। लेकिन मुझे अपने हनुमान जी पर, अपनी माँ दुर्गा पर बहुत भरोसा था। तो उसने सुनाया कि जिस दिन आप लोग यहाँ आए थे 6 दिन पहले,
रात को मुझे स्वप्न आया कि माँ दुर्गा चालीसा, मैं हनुमान चालीसा भी रोज पढ़ता हूँ, दुर्गा चालीसा भी रोज पढ़ता हूँ। तो दुर्गा चालीसा मैं पढ़ता था, उसका मैं 10 बार पाठ करता था। तो उन्होंने मुझे, माँ दुर्गा ने सपने में आके दर्शन दिए, स्वप्न आया मुझे। तो स्वप्न में माँ दुर्गा ने कहा, क्या कहा कि तुम इस पर मेरी सेवा करो और तुम ये दंगल जीत जाओगे, कुश्ती जीत जाओगे। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं माँ दुर्गा की क्या सेवा करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, माँ दुर्गा के मंदिर में मैं कुछ चढ़ावा चढ़ाऊं या मैं क्या सेवा करूं, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। और इसके बाद मैंने 9-10 बजे देखा तो रिक्शा से आप दोनों बहनें उतर रही थी, और आपको रिक्शा से उतरते देखकर सफेद कपड़ों में मुझे एकदम लगा कि बिल्कुल माँ दुर्गा का ही रूप है ये, और मुझे इनकी सेवा करनी है। अब दूसरे पल मैं देखता हूँ कि जवान बहनें हैं, मैं इनकी क्या सेवा करूं, वो उनसे उम्र में थोड़ा बड़ा था, तो मैं इनकी क्या सेवा करूं। मैं बाल ब्रह्मचारी इनके पास गया तो ये क्या समझेंगी और लोग क्या समझेंगे, इनसे कुछ पूछा, बातचीत करी तो मैंने, तो ये भी ठीक नहीं है। मैंने देखा आप शाम तक, रात हो गई, आप यहीं बैठे हो। मुझे और कुछ तो समझ आया नहीं, तो मुझे सेवा में यही समझ आया कि मैं रोज रात को इनका पहरा दूंगा। तो मैं रात को पहरा देता था, है ना। तो मैं रात को पहरा देता था। हाँ, है ताली बजाने। और फिर मैंने देखा इनके पास रोटी पानी बनाने को भी कुछ नहीं है, पर मेरे पास भी कोई इंतजाम ऐसा नहीं था। तो मैंने दूसरे दिन देखा, दूसरे दिन भी वहीं बैठे हो आप, तो फिर रात हो गई। फिर मैंने रात को पहरा देना, दिन में थोड़ा सा रेस्ट करके, फिर मैंने दिन में अभ्यास भी करना, कुश्ती भी करनी, दंगल करने, और रात को भी एक्सरसाइज करता रहता था। तो ऐसे करके 6 दिन तक बड़े दिल जान से माँ दुर्गा की सेवा समझकर उन्होंने, उस भाई ने वहां पर पहरा देना शुरू कर दिया। और अब वो कह रहे थे कि आपकी कृपा से मैं जीत गया, उस चाइना के पहलवान से जीत गया, और ये दंगल में जीत गया, और मुझे गामाई हिंद की उपाधि मिल गई है। लेकिन अब आप हमें प्रसाद खिलाओ, जीत गया, मुंह मीठा करो, प्रसाद बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खिलाओ। एक मटके मटके लाए थे, मटके में खीर थी, मटके में गुड़ शक्कर था, है ना, उसमें चावल थे, बोटलियां थी। तो तो दादी कहते, भाई हमारे पास तो कोई ईंधन नहीं, चूल्हा नहीं, हम कैसे प्रसाद बना के खिलाएंगे। तो कहते बस यही तो मैं चाहता था। तो उस भाई ने पहला सेंटर उनके घर में खुला, सड़क पार करके 2-4 घरों के पीछे उनका घर था। ऊपर वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे 2 कमरे थे। कहते हम वहाँ रहेंगे, मैं और माँ 2 ही जने हैं। तो ऊपर उन्होंने अपनी रसोई बना ली। नीचे का पोर्शन जो था, ठंडा अच्छा बड़ा पोर्शन, जिसमें क्लासरूम भी बन जाए, बहनों का कमरा भी, ऐसे भी, तो नीचे का पोर्शन उन्होंने आश्रम बनाने के लिए दे दिया, जिसमें बनी बनाई रसोई थी, सब ईंधन था, सब कुछ था। तो नीचे बहनें रहने लगी। पहला आश्रम उस घर में खुला, उस पहलवान के घर में, और ऐसे सेवा शुरू हुई। आप सोचो कितना संघर्ष, कितना प्यार, बाबा पर निश्चय, ये चीजें होती थी जिसकी वजह से सेवा होती थी। और अब उस सेवा का रिजल्ट देखो कि फिर वहाँ से ही रहते हुए बहनें जगह जगह जाकर, स्कूल में कहीं कहीं जहाँ बहनें और इकट्ठी होती थी, कोई सत्संग होता था, कोई नज़दीक मंदिर था, वहाँ ये दोनों बहनें जाती थी, ज्ञान सुनाती थी माताओं भाइयों को, और फिर वहाँ का एड्रेस देकर आती थी, तो वो लोग वहाँ आ जाते थे। तो इतने संघर्ष से, इतनी मेहनत से छोटे छोटे स्थान पर ऐसे सेवा शुरू हुई। तो बाबा का इतना विशाल वट वृक्ष बना है। दादियों ने कितनी मेहनत की है, गर्मी सर्दी, कम खाना कम सोना, सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया, तब जाके सेवा इतनी बढ़ी है। जो आप इस बने बनाए घर में ऐसे बैठते हैं, है ना। अब कितनी आत्माएं हैं आप में से जो इसी घर में आई होंगी ना, जिन्होंने पहले का कोई छोटा सेंटर, कोई छोटा घर देखा ही नहीं,
जो आए यहीं पर यहीं ज्ञान सुना। अब सोचने की बात है, सेवा से सेवा कैसे बढ़ती है। बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट्स में नंबर लेना ज़रूरी है, और जितना कर्म हम योग युक्त होके करते हैं तो हमसे गलतियां नहीं होती हैं। योग में रह के कर्म करेंगे तो वो सेवा होगी, उसमें गलतियां नहीं होगी। आपके बैठने के लिए आपसे पहले ये घर किसी ने बनवा कर दिया, उसमें ये सोफे कुर्सियां लगे हुए मिले, ये पंखे एसी लगे हुए मिले, तो ये जरूर आपसे पहले किसी ने सेवा की है ना, ये आपके लिए बनवा के दिए हैं ना। तो अब जब मुझे सब कुछ बाबा के घर में तैयार बना बनाया मिला, तो मेरी क्या ड्यूटी बनती है अब, कि और आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले बाबा के बच्चों के लिए मैं भी वो तैयारी करके रखूं। मैं भी वैसा ही बना बनाया सब कुछ छोड़ दूं, ताकि वो आके भी यहाँ सुख पाए, यहाँ आए, यहाँ कुछ और प्रोग्रेस हो, यहाँ सुख मिले, फिर बाबा के घर मधुबन में जाए, वहाँ उनको प्राप्ति हो। तो नई आत्माओं की जो अंत समय चल रहा है, बाबा का पार्ट लगभग साकार का पूरा हो गया। अब बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, जिससे जीवन में परिवर्तन आएगा और आता है। तो इसकी हमें ज़रूरत है। ये जो परिवर्तन आता है, इससे हमारी मन की अवस्था अच्छी होती है, क्योंकि परिवर्तन लाएगा कौन, आप ही करेंगे ना। आपके अंदर परिवर्तन आए, इसकी चेकिंग कौन करेगा, पड़ोसी करेंगे, बीवी करेगी, आप खुद ही करेंगे। अपने कर्मों को पहले अपनी आंखें देखती हैं सबसे पहले, दूसरों तक तो बाद में पता चलता है। दूसरे नहीं देखते, और आपने कोई अच्छा कर्म किया हो तो देखो कैसे फूं फां कर करके बताते हैं उनको, बड़ाई कर करके, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, खूब अच्छी तरह अपनी प्रशंसा आप ही कर करके बताते हैं। और जबकि कहावत ये बनी हुई है, नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी करो और भूल जाओ, उसको आगे बताते मत रहो, उसको याद ना रखो। तो इस तरह से दरिया में डाल दो, माना आप आत्मा में नेकी करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और भी ज़्यादा नेकी कर सकते हो आप। तो जितनी है उतने को ऐसे यूज़ करना है, नेकी कर दरिया में डाल। तो अब ये चीज़ें बाबा ने उन बहनों के द्वारा करके दिखाई। ऐसों में उन्हीं दादियों को हम, जो आप रतन मोहिनी दादी कहते हैं, लास्ट लिविंग दादी थे, कि वो लास्ट तक इस संस्था में अंत तक जीवित रहे। जबकि सारी दादियां जो हैदराबाद, सिंध और कराची में थी, सब के सब जा चुकी थी कुछ साल, 2 साल पहले तक। सोचो कोरोना के टाइम तक जानकी दादी चले गए, गुलजार दादी चले गए, उससे पहले एक दो बचे हुए थे, दिल्ली के कमलमणि दादी, और हैदराबाद बेंगलोर की वो सरला दादी, है ना, सुंदरी दादी, ऐसे कुछ कुछ बची हुई थी, जो कि कुछ कोरोना से पहले और कुछ कोरोना के टाइम, कोरोना के बाद 2021 तक लास्ट सब दादियां पूरी हो गई, संपूर्णता को प्राप्त हुआ, वो चले गए। और अब एक दादी रतन मोहिनी जी बचे थे, जिनकी बहुत बड़ी विशेषता थी, ऑलवेज अलर्ट एंड एक्यूरेट, हमेशा बहुत अच्छी सेवा करने वाले। तो जब उन दादी के द्वारा भी बाबा ने क्या क्या कमाल करवाई, कितनों को उनसे प्रेरणा मिलती थी, इतनी बुद्धि सलामत थी उनकी, हमारे साथ मिलके प्रोग्राम बनाते थे। इस दिन ये क्लास कराएगा, इस दिन ये कराएगा, इस दिन उषा बहन कराएगी, इस दिन शिवानी बहन कराएगी, इस दिन आपके कोई जोन के बड़े हैं वो कराएंगे क्लास, ऐसे ऐसे करके। तो वो सब कुछ बताती थी, उनको याद रहता था, बहुत अलर्ट थी दादी रतन मोहिनी जी। और मुझे आत्मा को अनगिनत बार उनके साथ नाश्ता करने का, भोजन करने का मौका मिला, क्योंकि जब हमारी पंजाब जोन की बारी होती थी, हाथ में नोटबुक और पेन लेकर हम पहुंच जाते थे कि दादी हमें 5 दिन तक कौन क्या क्या क्लासेस कराएंगे, तो आप बताओ ज़रा। तो दादी जैसे बताते थे, तो जिस तरह से वो बताते थे, वैसे वैसे हम प्रोग्राम क्लासेस का रखते थे, जिस तरह से दादी ने बताया। तो इतना उनको याद रहता था
कि थोड़ी थोड़ी देर बाद, अरे सोमवार को तो डॉक्टर सतीश गुप्ता की रखी थी, अच्छा ये है नहीं, ये दिल्ली जाएगा, ये बुधवार को वापस आएगा, तो इनकी रखो बुधवार को, 11 बजे रखो इनकी, शाम को रखो इनकी। ऐसे दादी इतने होशियार थे। स्थिति क्या हुई कि हम बनाते बनाते भूल जाते थे, फिर सोमवार फिर बुधवार फिर मैं मिक्स कर देती थी, फिर दादी कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं है। उनको याद रहता था। स्मृति बहुत अच्छी, क्योंकि स्मृति से सुख दिया हुआ है, अपनी मन और बुद्धि से सुख दिया हुआ है। तो जिस जिससे आपने सुख दिया है वो सारे अंग सलामत है उनके, वो सारी चीजें सुख दे रही हैं। तो इसीलिए बाबा ने हर आत्मा से हर प्रकार की सेवा ली, और उस सेवा का मतलब ये हुआ कि हम सभी आत्माएं उनसे निरंतर सीखते रहें। क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपना चेक करके देखें हमें कितना याद रहता है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं, हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा हमारे लिए आया है। तो जो जैसे बाबा कहे वो सिर्फ सुबह शाम थोड़ी देर याद रहा और भूल गए, इससे काम नहीं चलेगा। हमें वो निरंतर याद रहे, निरंतर हमारी ऐसी स्थिति हो कि हम ना ज्ञान को भूलें, ना बाबा की बताई हुई धारणाओं को भूलें। ऐसी स्थिति हमारी बार बार रहे। अब ये इशारा, ये समझ, ये जांच, अपने चेकिंग कौन करने को कहेगा, कौन बताएगा? हम खुद बताएंगे ना। और वो भी किस आधार पर? जो बाबा का ज्ञान सुना है उस आधार पर हम खुद बताएंगे ये बात। अब सोचो, बाबा मुझे सिखा रहा है, मुझे आगे बताना है, ये सिखाना है। अब हम एक से सुनी और सुन के चले गए, चुप होके बैठ गए, आगे किसी को फैलाया ही नहीं, सुनाया ही नहीं, तो ना सेंटर वृद्धि को पाता है, ना अपनी बुद्धि वृद्धि को पाती है। आप किसी को समझाएंगे, वो 4 प्रश्न पूछेगा आपसे। जब 4 प्रश्न पूछेगा तो आपकी बुद्धि चलेगी ना। कि वो कहता है, भाई आप तो कह रहे हो कि एक शिव बाबा ही भगवान है, गंगा में नहाने से तो कुछ फल नहीं मिलता है, वो तो सिर्फ ठंडा पानी है, शरीर ही ठंडा होगा बस, हम तो गंगा जी को मैया बोलते आए, ये कैसे वो कैसे। तो आप थोड़ा और सोचोगे और चिंतन करोगे ना, कि पानी से बाहर से नहाने से आत्मा का शुद्धिकरण कैसे होगा। सोचना पड़ेगा ना। आप चिंतन करेंगे, आप सोचेंगे, फिर उसको समझाएंगे, तो बुद्धि खुल जाएगी ना। तो बुद्धि भी खुलेगी, मन के द्वार भी खुलेंगे, आत्माओं को पालना देनी आ जाएगी, बाबा के घर तक लेकर आओगे, तो सेंटर बाबा का वृद्धि को पाएगा। क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, धीरे धीरे पार्ट खत्म होते जा रहे हैं, बड़े सब चले गए हैं। अब उसके बाद की पीढ़ी है जो बाबा के यज्ञ को संभाल रही है। ऐसे में मुझे तो एक छोटा सा काम करना है, वो है अपने मन की संभाल करना, अपने मन बुद्धि की संभाल करना। सुबह से चेक करके देखो ठीक काम कर रही है। गुस्सा आया, टेंशन हुई, परेशान हुए, क्या ये श्रीमत है? बाबा कहते मैंने तुमको समझदार बनाया है, तो क्या ये समझदारी है कि हम परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, गुस्से में आ गए, इजी नहीं रहे, और फिर शीशे के आगे खड़े होके बोलो कि मुझे बाबा ने ये समझ दी है। ये तो कोई समझ नहीं हुई ना, कि जब जब आप आए ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। तो इसीलिए मुझ आत्मा को बाबा के ज्ञान को फैलाने से पहले अपनी चलन से शो भी तो करना है। अब शो कौन करेगा? शो करने के लिए दादियाँ या कोई दूसरे? हम खाली मुरली सुने और चले गए बस। तो हमारे चाल चलन व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। इस इतनी बड़ी मशीनरी में, जिसमें विश्व परिवर्तन का, स्वर्ग बनाने का कार्य चल रहा है, इसमें हर एक पुर्जा, छोटे से छोटा पुर्जा भी बहुत काम का है। एक पुर्जा भी ढीला हो जाए, ढीला हो गया ज्ञान योग में, और उसी पुर्जे को दूसरे बंदे ने देख लिया, अच्छा आप तो ओम शांति में जाते हो, आप तो अमृत वेले उठते ही नहीं, मैंने देखा आप तो योग ही नहीं लगाते हो, आप तो इधर उधर कुछ खा भी लेते हो। तो इसका मतलब ये ढीला पुर्जा है, और इस ढीले पुर्जे ने सेवा की, फिर सेवा हुई, सर्विस हुई कि डिस सर्विस हुई? डिस सर्विस होगी ये तो।
हमने वो देखे थे ओम शांति वाले बीके, वो तो बड़े पक्के थे भाई। वो तो रोज अमृत वेला उठते, रोज ऐसे शेर की तरह बैठ जाते, आंखें खुली योग लगाते हैं। वो मुरली पढ़े बिना वो अनाज नहीं खाते, मुरली पढ़े बिना नाश्ता नहीं करते हैं, है ना। वो तो बड़ा शुद्ध भोजन खाते हैं। तो एक ये ओम शांति वाला, एक वो ओम शांति वाला, दोनों में इतना अंतर क्यों भाई? इसका मतलब एक ढीला पुर्जा और एक टाइट पुर्जा। अब ढीला पुर्जा होगा तो मशीन को ढीला ही करता जाएगा ना, धीरे धीरे मशीन का एक पुर्जा ढीला होगा, एक गरारी ढीली होगी, दूसरी भी ढीली होती जाएगी, तीसरी भी होती जाएगी, तो वो तो मशीन को खराब कर देगा। तो इसीलिए सभी पेच टाइट कसे हुए होने चाहिए। इसीलिए मैं इस बड़ी ईश्वरीय मशीनरी का वो विशेष इंस्ट्रूमेंट हूँ, वो पुर्जा हूँ जिसकी यहाँ ज़रूरत है। मैं ऐसे ही आके नहीं बैठा हुआ हूँ, यूजलेस नहीं हूँ। स्वर्ग बनाने के काम में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो वो ऐसे ढीला सा कैसे हो सकता है कि चल ठीक है, जितना हो गया, जितना समझ आ गया, कर लिया। ऐसे नहीं काम चलेगा। हम सभी को बाबा के शो केस का शो पीस बनना है। तो बढ़िया शो पीस बनना है। उस शो पीस को देख के तो दूसरे कहेंगे ना कि इस शोरूम से ये मकान, ये सामान खरीदो भाई, वहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है। सैंपल ही तो देखते हैं ना। तो मैं सैंपल हूँ। मुझ सैंपल को देखे तो शोरूम की कीमत, शोरूम की चीज वो होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, मशहूरी होनी चाहिए। लोग कहें कि इस शोरूम में बड़ा अच्छा सामान बनता है और मिलता है। इस भगवान के शोरूम में बड़े जल्दी देवता तैयार होते हैं और अच्छे देवता मिलते हैं, देवता बनते हैं। तो ये कैसे कहेंगे वो? तभी कहेंगे जब हम आत्मा इस तरह से अपना कार्य और व्यवहार करेंगे। जब हम आत्माएं अपने आप बाबा के आगे समर्पित हो जाएंगे, जब बाबा के कहे अनुसार हम कार्य करेंगे। तो इसीलिए अपने आप को आगे रखना है इस तरह से कि जहाँ त्याग करना है, जहाँ साधना करनी है, वहाँ पहले मैं, और जहाँ किसी को चांस देना है, सम्मान देना, इज्जत देनी, पहले आप। उसको कहते हैं महारथी, है ना। वो होते हैं विशेष आत्माएं। तो इसीलिए ये अंदर पक्की धारणा कर लेनी है कि मुझे सैंपल बन के दिखाना है। लोग मुझ सैंपल को देखें और वो कहें कि हाँ, इसके जैसा बनना चाहिए, ये बाबा का पक्का और असली बच्चा है, इसके जैसा बनना चाहिए। नहीं तो वैसे जब बाबा मुरली सुनाते हैं, अच्छा माताएं सभी नष्टो मोहा बनी हो, सारे हाथ खड़ा कर देते हैं, बड़े खुश, बाबा के सामने समझते हम संपूर्ण बन गए। बड़े खुशी से नष्टो मोहा बने, हाँ जी बने हैं। और थोड़ी देर बाद पता चलता है सिर्फ फोन ही आया बच्चे का, मम्मा मैं ना आज बीमार हो गया, मेरी गर्दन में बहुत दर्द है, मैं वहाँ चलते चलते गिर गया, पैर में मोच आ गई। चलो जी, उधर से फोन आया, ना तो आप डॉक्टर हैं, ना आप वहाँ जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। रो तो सकते हैं, चलो जो कर सकते हैं वो तो कर ले। रोने बैठ गए, दुखी हो गए। मोह में फंसी हुई आत्मा ऐसे काम करती है। कहाँ तो उनको सकाश देना है, शांति देनी है। बच्चे को कोई बात नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाओ, ठीक हो जाएगा, मोच आ गई, ये हो गया, क्या चीज़ है। अगर फ्रैक्चर भी हो गया तो भी क्या, आप क्या कर सकते हो? अगर यहाँ हो गया तो भी आप क्या कर लेते? डॉक्टर को ही दिखाते ना, वही प्लास्टर चढ़ा देता या कुछ इलाज कर देता। आप क्या करते उसमें? रोटी पानी तो दे देते ना बस। तो ये चीज़ें हम सोच लें कि जब जो जहाँ जैसा होना है उसको आप इतना रत्ती भर भी, इतना सा भी चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप चेंज ही नहीं कर सकते तो रोना किस लिए, दुखी किस लिए होना? तो इसीलिए मन की स्थिति इतनी बढ़िया बनानी है। हम रतन मोहिनी दादी के टाइम में देखते थे, दादी मुरली के बाद आगे आ जाते थे, फिर बड़ा अच्छे अच्छे गीत बनता बजता था, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। दादी ऐसे तालियां बजाते थे, माताएं सामने डांस करती थी, भाई बड़े खुश होके तालियां बजाते थे, सब बढ़िया डांस करते, नाचते गाते, चेहरे खिले हुए, खुशी बहुत।
और बाहर जब जब सारे कुछ पीछे से चले जाते थे खाना खाने के लिए, है ना, तो कुछ खा चले जाते, कुछ रुक जाते। और जब डायमंड हॉल के बाहर निकल के देखते, गेट नंबर 4 पे 5,000 रुपए की चप्पल उतारी थी, है ही नहीं। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, नहीं या तो सिला गुम हो गया या तो चाहत रुलाने लग गई। तो अंदर तो बड़े जोर जोर से नाच रहे थे, गा रहे थे, अब क्या मांगू, मुझको सिर्फ तुम मिल गए, अब चप्पल भी तो चाहिए। तुम मिल गए तो क्या हुआ, भाई किसने अकल दी थी तुमको कि महंगी चप्पल पहन के आओ भीड़ में ये तो ये तो नॉर्मल सी बात है, भाई सस्ती चप्पलें पहननी चाहिए, इतनी अकल तो होनी चाहिए ना, जहाँ इतने बड़े संगठन में जहाँ चप्पल बाहर उतारनी है, तो वहाँ थोड़ी सस्ती चप्पल पहन के आओ, गुम हो तो दर्द ना हो, उसका दुख ना हो। और फिर कितना क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और अंदर की स्थिति कितनी हिली हुई है। अच्छा, फिर और मजेदार बात, पता चला ढूंढ रहे हैं 4 नंबर दरवाजे पे, और उतारी थी 6 नंबर दरवाजे पे। फिर देखे यहाँ वहां देखी, 4 नंबर 3 नंबर गेट पे मिली नहीं, किसी और की पहन के चल दिए। अब देखो क्या हाल होएगा। अब जिसकी आप पहन के चले गए, बाहर निकल के वो भी तो रोएगी, अब उसकी चाहत का सिला भी तो बेकार गया अब वो रोएगी, फिर वो किसी की पहन के चली गई तो चौथा बंदा रोएगा, फिर पांचवा रोएगा। ये तो लाइन लग गई ना, हर एक की कोई कोई पहन के चले गए, 100 चप्पलें गुम हो गई, 100 जने रोएंगे। तो बेटर ये था, फिर बाद में पता चला वहां जाके, ओहो, जहाँ पानी था ना वहां पिया था, वहां उतारी थी, वो तो 6 नंबर दरवाजा था। और फिर वहां जाके देखा तो अपनी चप्पलें तो वहीं पड़ी है। अब उसकी उतार दी, अपनी पहन ली, लेकिन अब क्या फायदा, उसने तो आगे और 100 चप्पलें हिला दी। तो इसीलिए ये चीजें होती है जहाँ परीक्षा होती है, ऐसी बातों की ही परीक्षा होती है जहाँ चेक करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर हम थोड़ा सा त्याग कर ले, छोड़ दे, है ना, घर में कोई और कमरे में सस्ती चप्पल पड़ी है वो पहन ले, ताकि ऐसे किसी की पहन के जाएंगे तो फिर सब कुछ सिस्टम खराब होता जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो देवता बनने के मार्ग में अड़चन डालती है, परेशान करती है। तो इसीलिए उस परेशानी से बचने के लिए ही बाबा ने इतनी श्रीमत दी है, अंदर मोह खत्म करने की, वैराग आने की, लालच खत्म, ये रावण के जितने भी पंजे हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष निंदा गफलत अलबेलापन सोना, ये सारे विकार और उन विकारों के बाल बच्चे सारे के सारे तंग करते हैं। तो इसीलिए इन सब में से ठीक निपटने के लिए, ठीक रास्ते पर चलने के लिए हम आज ये प्रतिज्ञा कर लें कि जो बाबा ने दिव्य गुण भरने को कहे हैं, वो दिव्य गुण हमें अपने अंदर दिखाई देने चाहिए, वो दिव्य गुण अपने में भरें। क्योंकि बाबा उन्हीं गुणों के आधार पर तो मेरी प्रत्यक्षता करेगा कि ये भगवान का बच्चा है, ये भगवान के बनाए हुए शोरूम में सुंदर से शो केस में सजा हुआ शो पीस है, वही तो बताएंगे ना ये बात। तो फिर वो शो पीस देखकर अपने आप बाबा की मशहूरी होती जाएगी। तो इसीलिए मैं वो डिवाइन सोल हूँ, जैसा बाबा चाहता है वैसा मुझे बनना है, जो वो मुझे बनाना चाहता है वैसा मुझे बनना है। तो सब दादियों ने ऐसे करके दिखाया है, और हमने इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि हाँ हमारे पूर्वज ऐसे होते थे हम तो एवं ही हैं, एवं ही हो आप, नहीं ना, आई एम डिवाइन सोल। ये सोच के अभी 10 मिनट बहुत अच्छे योग में बैठेंगे, एकदम टिके हुए बाबा के पास गए हुए, इस तरह से पता ही ना चले 10 या 15 मिनट जैसे 2 मिनट में पूरे हो गए, ऐसे लगना चाहिए। पहले सभी खड़े होंगे, सीधा खड़े होंगे, बाबा से दृष्टि लेते हुए, थोड़ा सा तेज करना पंखा, ये अब ज्यादा ही कम हो गया, तेज कर दो। बाबा की आंखों में देखते हुए, बाबा से दृष्टि लेते हुए, आज का ये यादगार दिवस
प्यारे बाबा ने अपनी बहुत लाडली आत्मा दादी रत्न मोहिनी जी के निमित्त हम सभी को यहाँ एकत्रित किया, बुलाया। फील करें मैं चमकीली आत्मा मस्तक में चमकती हुई शांत और सुखी आत्मा हूँ। महसूस करें मस्तक में चमकती हुई आत्मा का प्रकाश, वाइट करंट सारे शरीर में फैल रहे हैं। मस्तक से लेकर पांव तक फील करें बाबा मुझे चार्ज कर रहे हैं। आप जहाँ खड़े हैं आपके चारों तरफ प्यारे बाबा की छत्र छाया, सुंदर सफेद प्रकाश का घेरा बना हुआ है। आंखें खोलकर बाबा से दृष्टि लेंगे और बाबा की दृष्टि से मुझ आत्मा को आशीर्वाद, दुआएं, वरदान मिल रहे हैं। बच्चे सदा दिव्य आत्मा भव, दुनिया की हर परिस्थिति में शांत और शक्तिशाली भव। ऐसे प्यारे बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। खुली आंखों से, खुले मस्तक के दरवाजे से ये वरदान अपने में स्वीकार करें। आपके चारों तरफ उसी की शक्ति फैली हुई है। धीरे से बैठ जाएंगे। महसूस करें
बाबा जैसा हसीन सुंदर दुनिया में कोई नहीं है, जिसने सबको हसीन बनाया है। बाबा को प्यार से कहेंगे, जैसे आप प्रेम के सागर हो, ऐसे मैं आत्मा भी प्रेम और शांति से भरपूर आत्मा हूँ। आपके चारों तरफ बाबा का प्यार, शांति और सुख की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। आपके ऊपर बरस रही हैं। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। संगम युग में इतना सुंदर जीवन देने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए थैंक्स बाबा। पाँच मिनट तक एक गीत सुनते हुए बिल्कुल एकाग्र हो जाएंगे। बाबा, मैं आपकी सच्ची गोपिका हूँ। इस प्रेम के रस में डूब कर ये गीत सुनेंगे। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहाँ भी इस जहाँ, हमको भी इस जहाँ। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहाँ में, कोई नहीं जहाँ में, तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना
है सब तुम्हारी, तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में, तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटी ना इस जहां में, लौटी ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाद, तुझ में समा के बाद, तुझ सा बने जहां में। संदेसी वतन में जा, संदेसी वतन में जा, मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा, संदेसी वतन में जा। पांचों तत्वों के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन सुहाना, फरिश्तों की ये वो नगरिया, बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे। संदेसी वतन में जा,
वतन को ये हाथ थाली नैनो ही नैनो से हुई आज उनसे मुलाकात, स्वीकार करो भोग ये भावना की है सौगात। हम आते रहे बार बार, गाते रहे शक्ति अपार, युक्ति है सहज योग की। हम चल दिए वतन को बेहाथ थाली भोग की। हम चल दिए वतन को बेहाथ थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। शक्तियों से सजी, शक्तियों से सजी ज्ञान रत्नों की धनी, प्यारी दादी रतन मोहिनी। शक्तियों से सजी ज्ञान रत्नों की धनी, प्यारी दादी रतन मोहिनी। दिव्यता से आपकी यो दादी मिलती रहेगी सदा रोशनी। शक्तियों से सजी ज्ञान रत्नों की धनी, प्यारी दादी रतन मोहिनी।
का संभालना गूंजेगी कानों में, गूंजेगी कानों में। ओ दादी आपकी मधुर रागिनी, शक्तियों से सजी ज्ञान रत्नों की धनी, प्यारी दादी रतन मोहिनी, शक्तियों से सजी। आज हम आपको धन्यवाद कहे, आज हम आपको धन्यवाद कहे। नैनों से प्रेम की मोती बहे, नैनों से प्रेम की मोती बहे। रहती हो हमारे दिल में यही, आ, रहती हो हमारे दिल में यही, दिल ने दी विदाई नहीं, शक्तियों से सजी ज्ञान रत्नों की धनी, प्यारी दादी रतन मोहिनी, शक्तियों से सजी। ज्ञान का प्रकाश हो, प्रेम का सकाश हो, सृष्टि के ललाट पर आध्यात्म का आकाश हो। ओ दादी दादी, धन्य है साधना आपकी धारणा, अपने श्वास श्वास में बाबा को उतारना। मुस्कुराती छवि ममता में घनी, बाबा समान फरिश्ता बनी, शक्तियों से सजी ज्ञान रत्नों की धनी, प्यारी दादी रतन मोहिनी, दिव्यता से आपकी ओ दादी मिलती रहेगी सदा रोशनी, शक्तियों से सजी ज्ञान रत्नों की धनी, प्यारी दादी रतन मोहिनी, प्यारी दादी रतन मोहिनी, प्यारी दादी।